माहिर डॉक्टर का कमरा ठंडा था, लेकिन आसिमा की हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। आयजा चुपचाप बैठी थी, टांगें झुलाती, बेखबर कि अगले चंद मिनट सब कुछ बदल देंगे। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स पर नजर डाली, पेशानी पर बल पड़ गए। खामोशी बहुत लंबी हो गई। मुझे कुछ अजीब बातें नजर आ रही हैं, डॉक्टर ने आखिरकार कहा, आवाज मुहतात। उमर आगे झुका। कैसी अजीब बातें डॉक्टर साहब? आयजा की अलामात किसी जेनेटिक बीमारी से मेल नहीं खाती। न खानदान में कोई तारीख, न टेस्ट में वो निशानियां जो हम ऐसी बीमारियों में देखते हैं। आसिमा का दिल जोर से धड़का। तो फिर ये क्या है? डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, ये जहरीले माते से झर खुर्दगी जैसी लगती है। सीसा या कोई और भारी धात जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जमा होती है, सालों तक। कमरे में सन्नाटा छा गया। उमर का चेहरा सफेद पड़ गया। सालों तक? उसकी आवाज बमुश्किल निकली। तो क्या ये ज़ैनब के दिल के मसले से भी जुड़ा हो सकता है? डॉक्टर ने संजीदगी से सर हिलाया। भारी धातों का जहर दिल पर भी असर डालता है, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। आसिमा के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था ज़ैनब की मौत भी इसी चीज से जुड़ी हो सकती थी। हमें फौरी तौर पर ब्लड टेस्ट और माहौलियाती मुआयना करवाना होगा। आपका घर, क्या वहां कोई पुरानी तामीर, पुराने पाइप, पुराना रंग है? उमर ने सोचा, फिर आहिस्ता से बोला, घर 50 साल पुराना है। शादी से पहले मैंने किचन और बाथरूम की मरम्मत करवाई थी, लेकिन बाकी घर वैसा ही है। डॉक्टर की आंखों में तशवीश गहरी हो गई। अभी घर जाइए। आयजा को मजीद वक्त इस माहौल में न रखें। यह नुकसान मुस्तकिल हो सकता है अगर अभी ना रोका गया। रास्ते भर गाड़ी में कोई नहीं बोला। आसिमा ने आयजा का हाथ मजबूती से थाम रखा था। दिल में खौफ का तूफान। घर पहुंचते ही उमर ने सीधा तहखाने का रुख किया, जहां पुराने पाइपलाइन का निजाम था। हमजा, जो अभी तक सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, उमर के पीछे पीछे गया। अब्बा, मुझे भी देखना है। तहखाने की रोशनी मध्यम थी। दीवारों पर पुराना झड़ता हुआ रंग और कोने में झंग आलूद पाइप। आसिमा ने ऊपर से आवाज दी, कुछ मिला? उमर ने एक पुराना पाइप छुआ और उसके हाथ पर हल्की सी सफेद तह लग गई। दिल धक से रह गया। आसिमा, यहां आओ, ये देखो। आसिमा नीचे आई और उसकी नजर एक पुराने धुंधले कागज पर पड़ी, जो पाइप के पीछे चिपका हुआ था। ये एक पुरानी रसीद थी, मरम्मत के काम की, 15 साल पुरानी, ज़ैनब की शादी से पहले की। उस पर एक नाम लिखा था, रियाज कंस्ट्रक्शन, और नीचे एक छोटा सा नोट, हाथ से लिखा, शीशे वाले पुराने पाइप न बदले, मालिक ने पैसे बचाने को कहा। आसिमा के हाथ कांपने लगे। उमर, इसे देखो। उमर ने कागज लिया, पढ़ा, और उसका चेहरा गुस्से और सदमे से सुर्ख हो गया। मेरे वालिद ने यह घर बनवाया था। क्या उन्होंने जानबूझकर यह छुपाया? हमजा, जो खामोशी से सुन रहा था, अचानक बोला, तो इसका मतलब है ये पाइप 15 साल से यहां है और किसी को नहीं पता चला। उमर ने सर हिलाया, आवाज में लर्जिश। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मुझे कभी इस रसीद का इल्म नहीं हुआ। ये राज इसी तहखाने में दफन रहा इतने सालों तक। आसिमा का दिमाग तेजी से चल रहा था। उमर, अगर ये पाइप पानी में सीसा घोल रहे हैं तो ज़ैनब, आयजा, यहां तक कि हमजा भी खतरे में हो सकता है। हमजा का चेहरा फक हो गया। मैं भी? आसिमा ने फौरन कहा, हम सबको टेस्ट करवाने होंगे, अभी, आज ही। उसी लम्हे ऊपर से एक आवाज आई, आयजा की चीख। सब दौड़कर ऊपर गए। आयजा बावर्ची खाने के फर्श पर बैठी थी, हाथ सर पर रखे, आंखों में शदीद दर्द। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ धुंधला नजर आ रहा है। आसिमा ने फौरन उसे संभाला। दिल खौफ से फटने लगा। उमर, एम्बुलेंस बुलाओ, अभी, इसी वक्त। उमर ने कांपते हाथों से फोन उठाया और उसी लम्हे हमजा ने कुछ और देखा जिसने उसका खून मुंजमद कर दिया। किचन के नल से पानी टपक रहा था, हल्का सा जर्द रंग लिए हुए।